हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। दोस्तों, आज का ये वीडियो फिर से कुछ कैजुअल बातों वाला वीडियो रहेगा, जहाँ पर मैं आपके साथ कुछ फ्रेगरेंसेस को अनबॉक्स करूँगा। फ्रेगरेंसेस जैसे परफ्यूम्स हो गए, अतर हो गए, डीकेंट्स हो गए, जो मैंने काफ़ी टाइम से मैंने सोच रखा था कि मैं लूँगा, तो अभी जाके मैंने उनको लिया है। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी शेयर करने वाला हूँ, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और आपको इस वीडियो के लिए चाय, समोसे या फिर पॉपकॉर्न या कुछ ऐसा कुछ तो लेके बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो आज की सबसे पहली अनबॉक्सिंग करते हैं एक सादगी भरे बॉक्स से। ये कुछ इस तरह का है और मुझे पता है ये कहाँ से आया है, घबराइए मत। वैसे एड्रेस डिटेल्स वगैरह पीछे हैं, मैंने इस बॉक्स को बस पलट दिया है। तो हम लोग देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या है। वैसे ये आया है वेल सेंटेड से, जिसके ओनर गुरु उपदेश है। गुरु उपदेश। सभी सेलर्स का डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, तो आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। तो इसमें देखते हैं क्या है। इस तरह से अनबॉक्सिंग करके दिखाने में आपको पैकेजिंग का भी अंदाज़ा लगेगा। क्या आप गेस कर सकते हैं? आई थिंक काफ़ी लोग कर सकते हैं। इसको मैं साइड में रखता हूँ। तो ये है एम्बर ऊद एक्वा दुबई। वैसे मैंने कुछ दिन पहले ही इसका एक फुल रिव्यू किया है, तो आप मेरे चैनल पर इसका रिव्यू देख सकते हैं। इसकी जो ओपनिंग है दोस्तों, वो काबिल तारीफ़ है, वो कमाल की ओपनिंग है, तो मुझे मज़ा आ गया। वैसे मेरे पास इब्राहिम अल कुरैशी का फ्रेंच टोबैको भी है, मैं कहूँगा वो भी काफ़ी अच्छा परफ्यूम है। वो 200 ml में आता है, और वो जो 200 ml में जो आता है फ्रेंच टोबैको, तो उसके सिमिलर प्राइस रेंज में ये भी है। यानी कि फ्रेंच टोबैको को आपको जो प्राइस में 200 ml मिलेगा, तो 100 ml आपको एक्वा दुबई का मिलेगा। तो आप देख लीजिए, आगे चल के मैं फ्रेंच टोबैको का भी एक रिव्यू कर दूंगा, लेकिन ये मुझे खासा पसंद आ गया, इसीलिए मैंने इसका एक बैकअप लिया। और बैकअप क्यों लिया है तो आगे चल के इसकी मैं बातें करूँगा, क्या एक रीज़न है बैकअप लेने का। तो ये हो गए पहली फ्रेग्रेंस की अनबॉक्सिंग। मैं कुछ फ़र्स्ट इंप्रेशंस भी आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन जिस फ्रेग्रेंस का मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर दिया है, तो उसको मैं स्किप करता हूँ। अभी सेकंड फ्रेग्रेंस पर आते हैं। वो है एक छोटा सा बॉक्स, तो इसमें देखते हैं क्या है। अभी मुझे देखना है इसको ओपन मैं किधर से करूं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ से एक कट करता हूँ। आई थिंक किधर से होना चाहिए। तो ये है एक डीकैंट। कई लोगों ने शायद डैश कैम समझ लिया होगा, लेकिन ये है डीकैंट। किसका है इस पर वैसे नेम नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने किसी अपने, एक तरह से कह लीजिए कि मैंने किसी फ्रेंड से लिया है, क्योंकि हम लोग बिलोंग करते हैं एक फ्रेग्रेंस कम्युनिटी में, और हम लोग एक दूसरे के साथ फ्रेग्रेंसेस शेयर करते रहते हैं। कहीं कहीं पर पैसे भी लिए जाते हैं, कभी कहीं कहीं पर लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि ले भाई, स्निफ करके मुझे बस वापस कर देना, एक एक्सपीरियंस कर लो और मुझे वापस कर देना। तो ये मैंने वैसे परचेज़ किया है। तो आप देख सकते हैं ये 10 ml का एक डिकैंट है, लिपस्टिक स्टाइल एटोमाइज़र कहते हैं इसको। और ये जो डिकैंट है, ये है अजमल के औदे ऊद का। तो अगर आपको औदे ऊद के बारे में पता नहीं, तो ये अजमल की तरफ से एक हाई क्वालिटी फ्रेग्रेंस है। ऑलमोस्ट 10-12 हज़ार का आता है ये औदे ऊद। और काफ़ी लोगों का मानना है कि ये इमेजिनेशन के काफ़ी करीब है। वैसे मुझे नहीं लगता, लेकिन अभी तक मैंने इसका फर्स्ट स्निफ नहीं किया, तो अभी चल इसको फर्स्ट स्निफ इसकी करते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन आपको इसका देते हैं। तो कुछ टेस्टर स्ट्रिप्स है मेरे पास। आई डोंट थिंक कि अजमल 10,000 का कोई क्लोन बनाएगा, तो देखते हैं।
डेफिनेटली ये अलग तो है, लेकिन सिमिलैरिटीज मुझे कुछ कुछ मिल रही हैं इमेजिनेशन के साथ। अच्छा, तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन है इसका मुझे ऐसा लगा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अजमल कुछ ऑथेंटिक चीज़ लाएगा इस परफ्यूम के साथ। ऑलमोस्ट इसका दाम 10,000 है दोस्तों, 10 से 11,000 या फिर 12,000 के आसपास में ये मिलता है 100 ml। तो इसमें मुझे इमेजिनेशंस के हिंट मिल रहे हैं, लुई विटॉन इमेजिनेशन, और इसमें एक सटल ऊद का भी एक टच है। तो डेफिनेटली इमेजिनेशन से काफ़ी मिलता जुलता है और कुछ ज़्यादा ओरिजिनलिटी मुझे यहाँ नहीं लग रही है। तो ग्लैडली आई बॉट अ डीकैंट। आगे चल के मैं देखूँगा, ये तो बस एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन था और फर्स्ट इम्प्रेशन को कभी अपना लास्ट इम्प्रेशन नहीं बनाना चाहिए। तो आगे चल के देखते हैं ये कैसा रहता है। तो फ़िलहाल ये है अजमल का औद ऊद। वैसे ये 70 माइक का डैश कैम है, ये मेरे पास भी है वैसे, लेकिन ये प्रो प्लस है, मेरे पास शायद प्रो है। गुड, देखिए कितने अच्छे से हम लोग यूज़ करते हैं एक दूसरे के साथ अगर शेयर करते हैं तो। अब उनको फेंकना नहीं पड़ा इस बॉक्स को और मेरे पास एक सामान आ गया सेफली एंड सिक्योरली। तो चलिए अब करते हैं अगले फ्रेगरेंस की अनबॉक्सिंग। अगला जो फ्रेगरेंस है दोस्तों, एक लिफाफा है और इस लिफाफे में आप समझ रहे होंगे कि क्या मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। लिफाफा और फ्रेगरेंस, इसका कोई मेल जोल ही नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ है ना वो बस एक कमाल की चीज़ है। चलिए इसको ओपन करते हैं। एक ये है, ये है, अच्छा एक और भी कुछ है, कूल, और भी कुछ है क्या, वैसे मैं देख लेता हूँ। तो ये जो लिफाफा है ये आया है हसायन परफ्यूमर से, जो कन्नौज में एक एसेंशियल ऑयल्स यानी एब्सोल्यूट ऑयल्स के डिस्टिलर है। तो इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये है रूह गुलाब आर मतलब कि ये रेड रोज़। ये एक जो रूह गुलाब होता है, एक जो इंडियन डैमासीना रोज़ है, पिंक कलर का वो आता है, उसको इंडियन डैमासीना रोज़ भी कहते हैं, जो हसायन में पाया जाता है। तो एक वो रूह गुलाब है और ये वाला जो है ये लाल पंखुड़ियों वाला रूह गुलाब है। तो रोहित जी ने मुझे बोला कि आप इसको ट्राई कीजिए, तो चलिए मैंने ये भी लिया। अच्छी बात यह है कि क्वांटिटी रोहित जी ने अच्छे से यहाँ पर डाला है। जैसे मैंने 1.5 ml ही उनसे बोला था देने के लिए। और ये क्या है, मुझे पता है क्या है, लेकिन फिर भी आपके सामने थोड़ा सा सस्पिशियस रह के दिखाने में थोड़ा मज़ा आता है। ये है संदली मिट्टी। संदली मिट्टी यानी कि ये एक मिट्टी अतर है। मिट्टी अतर में दोस्त उसकी खासियत होती है पेट्रिकोर का जो स्मेल होता है, यानी कि पहली बारिश वाली जो खुशबू होती है वो इसमें इनकैप्सुलेट की गई है। तो इसका एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन हम लोग देखते हैं ये कैसा ये दिखता है। ये देखिए, ये दिखता कुछ इस तरह का है। ये वैसे 3 ml की क्वांटिटी है। बस एक फटाफट से एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन देखते हैं। मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था, लेकिन मेरे पास ये काफ़ी दिनों से आके भी रखा था, लेकिन मैंने सोचा कि आपके साथ कभी अनबॉक्सिंग करेंगे ना तो उस वीडियो में इसको मैं दिखाऊंगा। और ये कुछ इस तरह से बंद होता है। डेफिनेटली यहाँ पर एक मिट्टी जैसी एक प्यारी सी खुशबू यहाँ पर प्रेजेंट है। इसको मैं थोड़ा सा एक बार रब कर लेता हूँ। वाह, कमाल की चीज़ है ये। ये जो मिट्टी अतर है दोस्तों, जो संदली मिट्टी यहाँ पर मेंशन्ड है, ये संदली मतलब कि चंदन। तो चंदन के साथ आपको क्ले का यूज़ किया गया, क्ले पॉट से डिस्टिलेशन की जाती है। तो क्या होता है कि
चंदन के तेल में जो क्ले जो मिट्टी होती है जिससे आप चाय पीते हैं, कुल्हड़ वैसी कुछ मिट्टी होती है, तो उसको चंदन के साथ डिस्टिल करते हैं तो कुछ आपको ऐसे खुशबू आती है, पेट्रिकोर वाली। पेट्रिकोर यानी कि पहली बारिश वाली खुशबू। तो यहाँ पर उसको रोहित जी ने काफ़ी अच्छे से इनकैप्सुलेट किया है। तो इसकी ख़ास बात यह है कि एक तो आपको चंदन की खुशबू भी मिलेगी, दूसरी आपको थोड़ी सी अर्दी खुशबू मिलेगी, अर्दन पॉट्स, क्ले पॉट्स वाली खुशबू मिलेगी। तो ये है संदली मिट्टी। इन सब चीज़ का मैं बहुत शौकीन हूँ दोस्तों। जो नेचुरल चीज़ है और जो अपने कंट्री की चीज़ है उसकी बात ही निराली है। तो भी अगला अनबॉक्सिंग करते हैं। ये क्या भेजा उन्होंने? तो ये कुछ सरप्राइज़ है। अगर आप उनसे कुछ ख़रीदते हैं तो वो कुछ इस तरह की चीज़ें देते रहते हैं। अच्छा, ये है कुछ एडिशनल ड्रॉपर्स। ये इसलिए उन्होंने दिया है क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जो फ्रेगरेंस जो ऑयल्स होते हैं वो उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन पीएच जो वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा वो होती है, एसिडिक होती है। जैसे रूह गुलाब है वो अपने नेचर में काफ़ी एसिडिक होता है। तो मुझे लगता है रोहित जी ने इसीलिए इसको दिया है। अगर ये गला दे प्लास्टिक को तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो थैंक यू रोहित भाई फॉर दिस। मेरे पास रूह गुलाब के काफ़ी सारे दोस्तों ऐसे बॉटल्स हैं। तो कोई बॉटल्स का ये जो किनारा होता है ना ये गल जाता है क्योंकि जो रूह गुलाब है थोड़ा सा एसिडिक होता है। उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा कुछ दिया है, थैंक यू। तो चलिए ये है, इसको थोड़ा सा अच्छे से रखना पड़ेगा, नहीं तो मुझे डर है कि कहीं इधर उधर चला गया तो फिर उसको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इसको रख के आता हूँ। तो ये जो तेल था इसका नाम है मिट्टी अतर। तो इसकी ख़ासियत ये है कि ये टाइम के साथ साथ चेंज होता है। तो अभी जो मुझे खुशबू मिल रही है थोड़ी सी और अर्दी हो गई है, तो और मिट्टी वाली खुशबू मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इसको अगर मैं फुल वेयरिंग दूंगा तब भी शायद ये और खिलेगा और ये इसकी जो खुशबू है और इन्हांस होगी। तो आगे चल के देखते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ वेरी वेरी गुड। तो मिट्टी की जहाँ बात हो रही है पेट्रिकोर के स्मेल की, तो आपके सामने मैं एक अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ जहाँ पर एक परफ्यूम है जो मैंने इंडियन ब्रांड से लिया है। काफ़ी लोग बॉक्स देख के ही समझ गए होंगे। तो इसमें भी पेट्रिकोर के स्मेल को इनकैप्सुलेट किया गया है। तो देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। डोपामिन 2.0 ये मैंने सैम्पल रिक्वेस्ट किया था। तो हर एक परफ्यूम के साथ आपको एक सैम्पल मिलेगा। डोपामिन 2.0 और ये है क्या है, दिस इज़ कोडाई श्रोम्स एंड द ब्रांड इज़ सेंटेडेलिक। तो ये सेंटेडेलिक के बारे में मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि आप अपने सेंटेडेलिक परफ्यूम्स के बारे में बात कीजिए। तो ये मैंने लिया है सेंटेडेलिक से और इसकी ख़ासियत ये है कि इसमें भी पेट्रिकोर की स्मेल है। तो मैं देखता हूँ ये कैसा स्मेल करता है। सेंटेडेलिक के परफ्यूम्स को हम लोग स्प्रे करते हैं सेंटेडेलिक के ब्लॉटर पेपर पे। डेफिनेटली आई एम गेटिंग द स्मेल ऑफ पेट्रिकोर, लेकिन यहाँ पर कुछ हर्बल स्मेल भी है, कुछ स्पाइसीनेस भी मुझे यहाँ मिल रहा है। तो ये जो क्लीन जो अर्दी स्मेल है यहाँ पर उसके अलावा काफ़ी कुछ है, स्पाइसीनेस है और कुछ मुझे हर्बल नोट्स भी मिल रहे हैं इधर। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह का दिखता है और एक वुडन कैप आता है इसका। ये 50 ml की क्वांटिटी है। तो ये जो 50 ml है इसकी प्राइस मुझे लगता है कि अराउंड
1900 के आसपास में मुझे मिला है, क्योंकि मैंने उनके कम्युनिटी पेज से लिया। अगर आप वेबसाइट से लेते हैं, सेंटेडेलिक का एक वेबसाइट भी है, तो आप वहाँ से आप जाके प्राइस चेक कर सकते हैं। वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली रहेगा। और सेंटेडेलिक की अच्छी बात यह है दोस्तों कि जो भी परफ्यूम्स ये बनाते हैं, तो उनके आप 10 ml डिस्कवरी सेट्स या फिर डीकैंट्स भी ले सकते हैं, तो ये उनकी अच्छी बात है। डीकैंट्स मैं भी करता हूँ दोस्तों, लेकिन मैंने सेंटेडेलिक के परफ्यूम्स को डीकैंट नहीं किया। ये मेरा खुद का कलेक्शन है, ये मैं अपने लिए लेता हूँ। तो यहाँ इसकी ख़ास बात यह है, कोडाई श्रूम्स नाम है इसकी। ख़ास बात यह है कि ये एक अर्दी स्मेल है, जिसमें आपको साथ में कुछ हर्बल नोट्स मिलेंगे और कुछ स्पाइसीनेस मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए बैच नंबर और ये सब लिखा है। centredelic.com ये वेबसाइट है, आप यहाँ से जाके सेंटेडेलिक के परफ्यूम्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो ये एक बॉक्स है और इसमें मैंने मंगाए हैं कुछ डीकैंट्स। तो इसमें क्या है देखते हैं। इसको भी आके काफ़ी टाइम हो गया। मैंने इसी वीडियो का वेट मैं कर रहा था कि जब ये वीडियो मैं शूट करूँगा तभी मैं इसको अनबॉक्स करूँगा। तो मैंने उनको फीडबैक भी दे दिया। ये भी मैंने एक कम्युनिटी फ्रेंड से ही लिया है। फ्रेग्रेंस कम्युनिटी में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं परफ्यूम्स। तो मुझे कुछ डिकैंट्स उनके पसंद आए थे जब मैंने इनिशियली ऑर्डर किया था, तो मैंने कुछ दोबारा से कुछ न्यू डिकैंट्स ऑर्डर किए। तो आपको दिखाता हूँ ये क्या है। ये है ग्रेस डियोर, क्रिश्चियन डियोर का 5 ml। दूसरा क्या है, शनेल साइकोमोर। मैंने सोचा कि इसको ट्राई करने से पहले, फुल बॉटल लेने से पहले इसको जाने तो सही ये कैसा है। और ये है क्रिश्चियन डियोर वनीला डायोरामा। ये सब डियोर के प्रीवियस लाइन्स के परफ्यूम को दोस्तों। प्रीवियस लाइन्स मतलब प्राइवेट लाइन्स। और ये क्या है, इसको मैं इधर रखता हूँ। क्रिश्चियन डियोर टोबा कलर, ये भी क्रिश्चियन डियोर के प्राइवेट लाइन का एक परफ्यूम है, टोबा कलर। और ये क्या है, ये गेरला का हैबिरूज EDP। मेरे पास पाफा था, स्पिरिट था, हैबिरूज स्पिरिट, जो मैं काफ़ी टाइम से खोज रहा था, वो मुझे सेंटोरिया पे मिल गया था। तो मैंने सोचा कि EDP भी ले लेते हैं। और ये है जेरेमी भाई साहब का ऑफिस फॉर मैन। अब बेचारे की हालत देख के मुझे तरस आता है। जेरेमी जो फ्रेग्रेंस, एक वक्त पे फ्रेग्रेंस जो व्यूवर हुआ करते थे, पता नहीं अभी उनको क्या हो गया है। He is not doing well। और भी इसमें है कुछ मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसा दिखता है। ये मैंने 2.5 ml लिया था, टॉम फॉर्ड का टस्कन लेदर। ये EDP है और ये कुछ इस तरह का परफ्यूम है कि आप ये कैप निकाल के, उन्होंने अलग से ये दिया है, आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये वेस्टेज नहीं होता। अगर ये कभी ट्रांजिट में लीक किया तो वो लीकेज नहीं आएगा। तो कुछ इस तरह का है, अच्छा टच है ये। तो यहाँ से एक स्टॉपर है, स्टॉपर को हटा के आप ये स्प्रेयर लगा सकते हैं। तो ये है टॉम फॉर्ड का टस्कन लेदर। कभी मैंने टस्कन लेदर स्निफ नहीं किया था दोस्तों, तो एक वजह ये था कि इसको लेना। और मैंने 2.5 ml लिया क्योंकि प्लान है कि आगे चल के इसको बिल्कुल भी ना लूँ, या तो फुल बॉटल लूँ। और ये आप देख सकते हैं, इसका मेरे पास एक मैसन अलम्ब्रा का एक परफ्यूम है, फैबुलस। तो काफ़ी महंगा आता है वैसे ये। अगर इसका 100 ml आप देखेंगे तो आई थिंक 20,000 के आसपास का आता है। तो आप देख सकते हैं इसका। लेकिन ये जो कैप है ये भी शायद 2 रहना चाहिए, तो मैं इसमें ढूंढना पड़ेगा।
तो दूसरा कैप किधर, आई मीन स्प्रेयर, हाँ ये इधर मिल गया। तो ये 2 स्प्रेयर हैं और ये 2 छोटे छोटे बॉटल्स 2.5 ml। तो इनको मैं साइड में रखता हूँ। एक बार फिर से आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या लिया है। टोबा कलर, वनीला डायोरामा, ये शनेल का है साइकोमोर, आई थिंक इसमें वेटिवर है, और ये है ग्रिस डियोर। तो ये 3 डियोर के प्राइवेट लाइंस वाले हो गए, इसको मैं अंदर ही रख देता हूँ। और ये जेरेमी का ऑफिस फॉर्मैन हो गया, और ये हैबी रोज परफ्यूम EDP, इसको भी रख देता हूँ। और ये शनेल का साइकोमोर। तो इसको अब साइड में करते हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन मैं कभी आराम से इन डिकेंट्स के दूंगा। फर्स्ट इम्प्रेशन क्या, मैं फुल रिव्यू कर दूंगा आपके लिए। तो अभी फ़िलहाल परफ्यूम्स की अनबॉक्सिंग करते हैं। अभी एक स्पेशल परफ्यूम की अनबॉक्सिंग करनी है आपके साथ, और वो स्पेशल परफ्यूम है अब्दुल समद अल कुरैशी का सफारी एक्सट्रीम। इसको मैंने लगभग 7-8 महीने पहले लिया था और तब से मैंने इसकी अनबॉक्सिंग नहीं की है। वो क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डिकेंट अवेलेबल है, और ये डिकेंट मुझे सैयद भाई ने भेजा था। हाँ, मैं उनसे परफ्यूम्स वक्त से परचेज़ करता रहता हूँ। अगर आपको उनसे कुछ लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनके डिटेल्स दे दूँगा। स्मेल गुड उनके बिज़नेस का नाम है, तो वो उसके ओनर है, स्मेल गुड बाय सैयद हसन। तो उनसे मैंने सफारी एक्सट्रीम का एक डिकेंट मांगा था, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1 साल हो गया। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया, तो इसके बाद मैंने सोचा कि सफारी एक्सट्रीम को लिया जाए। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये दिखता है। ये 75 ml की क्वांटिटी में आता है। ये EDP कॉन्सेंट्रेशन है और काफ़ी भारी बॉक्स है। अगर आपको अब्दुल समद अल कुरैशी नहीं पता तो ये एक मिडिल ईस्टर्न नीश हाउस है। मिडिल ईस्टर्न हाउस है लेकिन एक नीश हाउस है। काफ़ी हैवी बॉटल है। इसके मैं आपको अभी नोट्स भी दिखाऊंगा। तो ऑलमोस्ट 8-9 महीने के बाद मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है सफारी एक्सट्रीम। मैं खुद सरप्राइज हो गया इसकी बॉटल को देख के, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और ये काफ़ी टाइट है। तो थोड़ा सा रेसलिंग करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। निकल गया फाइनली। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। आई थिंक हैवीनेस इसके ग्लास से आई है, बहुत ही ज़्यादा हैवी है ये, बहुत ज़्यादा। अटेंशन टू डिटेल्स मैं दिख रहा हूँ, क्या ज़बरदस्त अटेंशन टू डिटेल्स है इसका। और ये इसका एटोमाइज़र है, वेरी हैवी कैप। तो नीश ब्रांड्स की बात ही दोस्तों कुछ और होती है। ये 75 ml है और ये लगभग आपको आई थिंक 14,000 के आसपास में मिलेगा। ये है सफारी एक्सट्रीम बाई अब्दुल समद अल कुरैशी, मिडिल ईस्टर्न नीश हाउस। मैं इसके आपको नोट्स दिखाता हूँ मैंने इसको क्यों लिया। अगर आप पूछेंगे कि इस सफारी एक्सट्रीम के नोट्स क्या हैं तो मुझे उस नोट्स को समझाने में शायद सुबह से ही शाम हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे फ्रेग्रेंटिका पे अगर आप देखेंगे तो सफारी स्ट्रीम में आपको क्या दिख रहा है, वुडी, वनीला, पाउडरी और वार्म स्पाइसी, ये 4 आपको कुछ एकॉर्ड्स दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप नोट्स की तरफ आते हैं तो ये देखिए नोट्स की यहाँ पर बरसात सी हो रखी है। टॉप नोट्स, मिड नोट्स, बेस नोट्स। अब मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ लेकिन आप एक बार देख लीजिए इसकी जो नोट्स है वो कैसे हैं। रास्पबेरी, सैफरन, मैंडेरिन ऑरेंज, उसके बाद मैग्नोलिया, थाइम, लाइम ब्लॉसम। लाइम ब्लॉसम नाम ही मैंने पहली बार सुना। बर्गमॉट, लिली ऑफ द वैली, लिलैक। ये सिर्फ टॉप नोट्स हैं। फिर मिड नोट्स हैं, कुछ फ्रूटी नोट्स हैं, कुछ फ्लोरल नोट्स हैं, स्पाइसेस हैं।
फिर बेस में आपको वनीला, सैंडलवुड और काफ़ी सारे कुछ नोट्स ही नोट्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे जो प्रोमिनेंट लगा दोस्तों, यहाँ पर मुझे एक फ्रूटीनेस मिलता है, कुछ फ्लोरल एस्पेक्ट्स मिलते हैं, लेकिन लेदर मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट लगा इसके ड्राई डाउन में। ये जो लेदर है काफ़ी हाई क्लास और हाई क्वालिटी लेदर है। वनीला काफ़ी प्रोमिनेंट है इसके ड्राई डाउन में। आयरिस का एक सटल हिंट है, आयरिस डोमिनेंट नहीं है लेकिन आपको सटल हिंट मिलेगा। और यहाँ जैसे कुछ वार्म स्पाइसेस का यूज़ किया गया, जैसे क्लोव है, क्लोव मतलब लौंग हो गया, और इधर आपको नटमेग है। तो एकदम ही बिल्कुल ही एलिगेंट किस्म का मुझे परफ्यूम लगता है। और ये कैसा परफ्यूम है जिसको आप पार्टीज़ में वेयर करना पसंद करेंगे। तो ये नॉर्मल डे टू डे वेयर वाला परफ्यूम नहीं है, एक बिल्कुल ही स्पेशल ओकेजन जब आप अपने सबसे अच्छे ड्रेस में, आपके वार्डरोब में अगर सबसे अच्छा ड्रेस रखा है, अगर आप उसको पहन के किसी पार्टी में जाना चाह रहे हैं तो वो ये कुछ ऐसा परफ्यूम है, सफारी एक्सट्रीम। तो फाइनली मैंने 7-8 महीने के बाद इसको अनबॉक्स कर ही दिया। तो चलिए अब दूसरे फ्रेग्रेंस की तरफ आते हैं। एक बॉक्स सेंटोरिया से आया है, तो देखते हैं सेंटोरिया वाले बॉक्स में क्या है। अभी मैं खुद भूल गया कि मैंने इसमें क्या मंगाया था। करते हैं अनबॉक्सिंग। कुछ भारी भरकम सा लग रहा है। तो ये मैंने मंगाया था अल हरमैन का एम्बर ऊद दुबई नाइट। तो इसकी भी मैंने काफ़ी तारीफ़ें सुनी थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी लेते हैं। ये भी 100 ml है, ये मैंने सेंटोरिया से लिया था। आई डोंट नो कि अभी अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मंगा के नहीं रखते हैं। कभी कभी कुछ रहता है लेकिन ये जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो इसका जल्दी से आपको एक फ़र्स्ट इंप्रेशन देते हैं ये कैसा है। तो बॉक्स कुछ ऐसा लग रहा है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी हैवी बॉक्स है भाई। ये एक्वा दुबई टाइप का है लेकिन कलर स्कीम थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर कुछ सॉफ्टनेस है यहाँ पर इसमें। इसका सेंटोरिया पे आप प्राइस देख सकते हैं। और इसका जो बॉटल है कुछ इस तरह का है, दुबई नाइट 100 ml। देखते हैं दुबई की शाम कैसी है, कैसी खुशबू आती है। ये बस एक फ़र्स्ट इंप्रेशन रहेगा दोस्तों, कुछ मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा नोट्स के। ओके, स्पाइसीनेस, स्वीटनेस, कुछ सिट्रसी नोट्स, कुछ फ्लोरल नोट्स, एलिगेंट। ठंड के मौसम वाला मुझे लग रहा है। ये नॉर्मल गर्मियों में दिन में लगाने वाला नहीं है। दुबई नाइट, ओके, नाइट टाइम में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ओवरवेलमिंग भी मुझे नहीं लग रहा। जो टेस्टर स्ट्रिप में मैंने जो स्प्रे किया तो मुझे ओवरवेलमिंग ये नहीं लग रहा, यानी कि आप शाम में वेयर कर सकते हैं। लेकिन अवॉइड कीजिए जब आपको पसीने आ रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में अवॉइड कीजिए। अगर ठंडी हवा चल रही है, डेफिनेटली यू कैन वेयर दिस। ये कॉम्प्लीमेंट्स दिलाएगा, अच्छा प्रोफाइल है। हिडन जेम कह सकता हूँ, बातें नहीं होती इसके बारे में इतना। एम्बर ऊद दुबई नाइट। तो चलिए इसको भी साइड करते हैं और देखते हैं कि इस बॉक्स में और क्या क्या है। तो दोस्तों सेंटोरिया से कभी मैं कुछ लेता हूँ तो मैं उनसे वायल ज़रूर मंगवाता हूँ। तो देखिए ये इसमें वायल्स पड़े हैं। ऑमन जेन का प्रीवे ये मैंने लिया है, ख़रीदा है। मॉन्टाल का अरेबियन स्टोन का,
इसी को टेस्ट करने के लिए ही दिया है। ग्रिस चैनल एक्सट्रैक्ट स्ट्रेट, ग्रिस चैनल एक्सट्रैक्ट, और ये है ग्रिस चैनल। तो ये जो अरेबियन स्ट्रॉन्ग का है दोस्तों, मॉन्टाल का, तो आई वर्ड कि ये इसी का एक इंस्पिरेशन है। तो मैंने सोचा कि साइड बाय साइड कंपेयर करके देखेंगे ये एम्बर ऊद, दुबई नाइट, और इसमें कितनी सिमिलैरिटी है या फिर कितना डिफरेंस मॉन्टाल का अरेबियन स्ट्रॉन्ग का।